मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का बढ़िया होना हमारा बहुत वीडियोज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। लड़खड़ा के रहा हूँ मैं, सुबह सुबह उठाऊँ ना भाई। सुबह सुबह कह रहा हूँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तब उठाऊँ, तो सुबह की कॉफ़ी और अंडे चढ़ा दिए। आके फटाफट पहले कार्डियो करने जा रहे हैं, कार्डियो करेंगे। कार्डियो करने के बाद फटाफट आके मील खाएंगे या फिर प्रोटीन पी के ऑफिस चले जाऊँगा। ऑफिस जाने के बाद फिर दोपहर में लंच करने जब आऊँगा तब अंडे खा लूँगा। एंड देन अपनी डेली यूजुअल एक्टिविटीज़ करेंगे, फिर शाम को वर्कआउट करेंगे। तो आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ हमारे इस प्यारे से व्लॉग में। तो कार्डियो करके घर आ गए हैं। पहली मील एक प्रोटीन शेक, एक सेब और एक और फ्रूट कोई, ये खा के फटाफट फ्रेश होकर सेकेंड मील 15 एग वाइट्स, छोले, दही, प्याज। अभी तो गई मील खा के लेट गए। भाई साहब मील खा लिया है, लेट गए हैं। 2 मील्स हो चुकी है दिन की, ऑफिस होके आ चुके हैं। अभी फिर जाएंगे, लंच चल रहा है क्योंकि खुद का ऑफिस होता है ना। नेपोटिज्म जब होता है तो ऐसे लेट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो मैंने नौकरी कभी करी ही नहीं, कि मुझे पता है मैं झेल ही नहीं पाऊँगा। मैं कर ही नहीं सकता, मैं नौकरी संभाल ही नहीं सकता। तो मैंने कहा नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करेंगे, बिंदास। भाई वैसे भी इफ़ यू वांट टू बी रिच इन योर लाइफ, डू बिजनेस, नेवर बी अ नौकर। भाई कोई क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए इस बात पे, जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करो। किसी की नौकरी करने से क्या फ़ायदा? तो फ़ायदा है, मतलब करना ज़रूरी है। अगर कोई किसी की नौकरी नहीं करेगा तो कोई अमीर कैसे बनेगा? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो भाई इसके बाद अभी 2 मील्स और है, 3 मील, 4 मील्स है अभी। 6 मील्स होती है ना, हाँ 4 मील्स बची हुई है। और अपना नौकरी नौ सॉरी बिजनेस करते हैं थोड़ा सा और चलेंगे। सोच रहा हूँ यार आज मैं क्या करूँ, लेग्स करूँ क्या करूँ। हाँ तो क्या इशू हो गया यार कि मेरा ना, मैं डेली कार्डियो कर रहा हूँ। लास्ट 3-4 महीने से मैं डेली 1 घंटा कार्डियो कर रहा हूँ। और अब तो शायद 1 आवर एंड 40 मिनट्स हो गया है। अब तो कुछ आकर मतलब पिछले 2 हफ्तों से 1 आवर एंड 40 मिनट्स कर दिया है। तो मेरे जो मैं इंक्लाइन वॉक करता हूँ क्योंकि मेरे जिम में स्टेयर मास्टर्स है नहीं, तो एक वो बड़ा इशू है। तो मैं इंक्लाइन वॉक करता हूँ तो मेरी जो हैमस्ट्रिंग्स है ना और मेरी जो काफ्स है वो इतनी सोर रहती है, हमेशा इतनी सोर रहती है। क्योंकि मैं रेस्ट डेज पे भी कार्डियो करना प्रेफर करता हूँ कि यार मसल को रेस्ट चाहिए, बट कार्डियो तो कर ही सकते हैं ना। तो मैं कार्डियो करता ही करता हूँ चाहे कुछ भी हो, छोड़ता नहीं हूँ अनटिल एंड अनलेस या बीमार हो गया या फिर कहीं जाना पड़ गया बाई चांस कि भाई कर ही नहीं सकता, आउट ऑफ स्टेशन हो, तो ऐसे टाइप्स कार्डियो कर लेता हूँ तब भी। बट अभी ऐसा हो रहा है कि यार हैमस्ट्रिंग्स इतनी भर चुकी है ना, तो क्या करूँ, कार्डियो ना करूँ या करूँ आप लोग। सो गाइस नीचे का काम निपटाने के बाद दोबारा रजाई के अंदर घुस चुके हैं। यार एक तो ये दिक्कत बड़ी है यार ठंड के साथ कि भाई बात बात पे रजाई में घुसना पड़ जाता है, तो मन नहीं करता है बाहर निकलने का। तो अभी एक जो मील आपको लास्ट दिखाई थी उसके बाद एक एग्स की मील ली और अब अभी ली ओट्स, 80 ग्राम ऑफ ओट्स विद अ प्रोटीन स्कूप। स्वागत है आप सभी का जिम में। टाइम है प्री वर्कआउट लेने का। प्री वर्कआउट लेते हैं। 10 मिनट का वार्म अप सेशन कार्डियो में करेंगे, 10 मिनट कार्डियो करेंगे। फिर उसके बाद आज लेग्स की ट्रेनिंग करेंगे बहुत अच्छे से, बिल्कुल डीप डिफाइन लेग्स की ट्रेनिंग। एंड फिर उसके बाद अगर एब्स मारने की हिम्मत बची तो एब्स करूँगा और 20 to 25 मिनट्स पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करेंगे। तो दिन में ऐसे लमसम हम मिला के 1 आवर एंड 40 मिनट्स कार्डियो करते हैं। ये हो गया इसको प्री वर्कआउट। एंड एक टैबलेट हमारी एलार्जिनिन। ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। सो वार्म अप हो गया, चेंज करते हैं एंड वर्कआउट शुरू करते हैं।
फर्स्ट एक्सरसाइज लेग्स की। भाई मैं 2 एक्सरसाइजेस पहले जो है अपनी वो कंसंट्रेशन बेस्ड हाँ एक्सरसाइजेस को प्रेफर करता हूँ। लेग एक्सटेंशन, वार्म अप सेट्स लेंगे अच्छे से बिल्कुल। भाई लेग्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, लेग्स एक ऐसी मसल है जो मेरी वीकेस्ट है, तो मुझे इसमें अपना 110% देना पड़ता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो भाई इसीलिए आराम से करता हूँ और ज़्यादा अच्छे से ट्राई करता हूँ। मुझे मौत भी आती है ऐसे करने में, बट चलो कोई नहीं। हर किसी की अपनी एक फेवरेट मसल होती है और लेग्स तो मेरी डेफिनेटली वो फेवरेट मसल नहीं है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए। द फर्स्ट वर्किंग सेट, और सेट कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले हैवी रेप्स निकालो, जितने हैवी निकाल सको क्लोज ग्रिप से। ये मेरी क्लोज ग्रिप है, ये मेरी वाइड ग्रिप है। देखो पैरों का फंक्शन देखो, ये क्लोज ग्रिप है, ये वाइड ग्रिप है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले क्लोज ग्रिप से मैक्सिमम वेट से अच्छे रेप्स निकाले जाएं। तो देखो कंट्रोल्ड वे में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ग्रिप को कर लिया वाइड। देखो पहले यहाँ थी, अब यहाँ हो गई वाइड ग्रिप। अब इसमें मैक्सिमम रेप। ओ भाई ओह। अब ऐसे ही 4 से 5 सेट्स को कंटिन्यू करेंगे। 100%, 110% देना है हर एक्सरसाइज को। मुश्किल बनाओ। आप एक बारी में हैवी वेट से अच्छे खासे रेप्स नहीं निकाल पा रहे हो, या मसल को ढंग से फटीक नहीं कर पा रहे हो, वेट को ड्रॉप डाउन करो, फिर रेप्स लगाना शुरू करो। मसल को फटीक करो, पहुंचाओ उस लेवल तक। हाँ, तो दिस इज द लास्ट सेट, फोर्थ सेट। तो बेसिकली इसमें क्या चेंज है कि हम वेट को ड्रॉप डाउन करेंगे। सो ड्रॉप सेट होगा, तो ड्रॉप सेट लगाते हैं, मज़ा आएगा ड्रॉप सेट करने में, बढ़िया वाला। तो अभी वेट है 102 kg, तो अभी क्लोज ग्रिप मारेंगे 1 सेट। 1 2 ड्रॉप 80, लेग को वाइड करना। 1 चोट। अब फट गई, अब फट गई, अब फट गई। आई एम डेड, आई एम डेड। एक्सरसाइज एक्सटेंशन। So, the third exercise, squat.
डीप डाउन मैं उसको पास चल शाबाश शाबाश चल चल दो और बढ़िया 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 चल शाबाश शाबाश चल सिंगल लेग स्क्वाट सिंगल लेग एक्सटेंशन ये करेंगे भाई। डबल लेग कर करके मैं थक गया हूँ। और एनी टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत कि इनके पास सफिशिएंट वेट कभी भी नहीं होता है। तो उसका ऑल्टरनेट है कि भाई अगर आपके लेग्स वैसे ही वीक हैं तो भाई सिंगल लेग किया करें। सिंगल लेग से क्या हुआ कि आप मोर और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके अपने एक एक लेग पे वर्क कर सकते हैं। तो भाई अरे भाई सो गाइज अब हम करेंगे हमारी हैमस्ट्रिंग्स के लिए एक्सरसाइज जो कि हमारे लोअर बैक को भी इंक्लूड करेगी और हैमस्ट्रिंग्स को भी। देखो ये जो हमारी मशीन होती है हैमस्ट्रिंग्स के लिए और लोअर बैक के लिए इसमें डिफरेंट एडजस्टमेंट्स होती है। अगर इसे बिल्कुल ऊपर कर दोगे तो बिल्कुल आपके लोअर बैक पे आएगा क्योंकि आपकी हैम्स मूव होना बंद हो जाएगी, आपके लेग्स लॉक हो जाएंगे। इसे मिड पे कर दोगे तो थोड़ा पार्ट एंगेज होगा बट पूरा नहीं होगा। बट अगर इसे लो पे कर दोगे, जैसे ये इतना लो हो गया, ये मेरे लिए लो है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये मेरी हैम्स को इंक्लूड करेगा, हैम्स को एंगेज करेगा, हैम्स को एंगेज करेगा। और मैं इसमें लोअर बैक कैसे लाऊंगा फिर आप कहोगे? तो भाई हैम्स को तो मैं पूरा ऊपर तक अगर स्ट्रेच कर लूंगा ऐसे करके ऊपर तक ले आऊंगा तो फिर ये मेरी लोअर बैक को भी इंक्लूड कर देगा। तो एक ही एक्सरसाइज में आपको दोनों का मसल माइंड कनेक्शन अगर बनाना आता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपके दो पार्ट्स कवर हो जाएंगे। कर लिया, वेट को उठा लिया, अब पूरा स्ट्रेच नीचे और पूरा ऊपर, पूरा स्ट्रेच नीचे पूरा ऊपर। अभी मेरी हैम्स को भी आ रहा है और मेरी लोअर बैक को भी आ रहा है। पर और ये इंटरमीडिएट लोगों के लिए नहीं है भाई, ये प्रो लेवल है, तो ध्यान से आपका मसल माइंड कनेक्शन उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ओ भाई, ओ भाई। The next exercise. सो भाई वर्कआउट हो गया पूरा ख़त्म और अब कार्डियो करेंगे भाई थोड़ी देर। 20 मिनट मेरे हिसाब से मैं कार्डियो करने वाला हूँ। 20 मिनट वॉक करूँगा और फिर घर चले जाएंगे, अपना मील बना के खाएंगे, सो जाएंगे और देखते हैं।
यार तुम लोगों से एक बात करनी थी मेरे को कि भाई जैसे आजकल क्या होता है कि बड़ी बेकार चीज़ आ गई है मार्केट में। जैसे मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, किसी जैसे लाइक किसी डेट पे चला गया, किसी लड़की से बंदी से मिलने चला गया, तो बड़ा फ्रस्ट्रेट होकर मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ कि भाई जैसे मैं कोई बंदी से मिलता हूँ तो किसी से जैसे ओपिनियन देता हूँ कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ, तो भाई बंदे कहते हैं कि यू गिव अ फक बॉय वाली वाइब। मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये फक बॉय वाली वाइब क्या होती है। तो भाई मैंने ना इरिटेट होकर बंदी से पूछ लिया कि भाई ये फक बॉय वाली वाइब होती क्या एक्चुअली। तो भाई बंदी कहती कि यार जो बंदे अच्छे दिखते हैं, लाइक वेल ड्रेस्ड होते हैं, और भाई बढ़िया मतलब ड्रेसिंग सेंस होता है, बॉडी अच्छी है, और लुक्स वाइज बहुत अच्छे हैं, फेस कट वाइज सब कुछ बहुत अच्छा है, तो दे आर कंसिडर्ड इनटू फक बॉय टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है। भाई मैंने कहा अगर बंदा स्मार्ट दिख रहा है, बंदा अच्छा कैरी कर रहा है अपने आप को, तो ये कौन सी बात हुई कि भाई वो फक बॉय हो गया। ये तो कोई पॉइंट ही नहीं बना, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना कि भाई वो फक बॉय हो गया। कह नहीं नहीं ऐसे ही होता है कि मतलब जो बंदे स्मार्ट दिखते हैं उनके पास तो ऑब्वियसली बहुत सारी बंदी होंगी। भाई ये क्या बात हुई भाई। ऐसे तो सुंदर बंदी जो हुई वो भी तो फक गर्ल हुई फिर, उसके बाद भी बहुत सारे बंदे पीछे पड़े होंगे। तो ये लड़कों पे ही क्यों एलिगेशन आ रहे हैं कि जो स्मार्ट है, जो अच्छा दिखते हैं, अपने आप को अच्छा कैरी करते हैं, जिनकी अच्छी बॉडी है, जिनकी अच्छी फिजिक है, वो फक बॉय हो गए। हाँ जी, ये क्या मतलब तुम क्या चाहते हो। तुम्हें बंदा भी सुंदर चाहिए, फिर तुम उसे फक बॉय की कैटेगरी में भी डाल रहे हो। तो भाई क्या है ये, मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा ये कौन सी दुनिया है। मतलब इतना इरिटेटिंग मतलब ये था पॉइंट। अरे क्या बोलूँ, मैंने कहा यार इस बंदी को मैं क्या बोलूँ भाई। और एक नहीं मतलब मैंने लिटरली कम से कम 6 7 10 बंदियों से ये सेम सवाल पूछ चुका हूँ कि भाई क्यों ऐसा, मतलब ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, ऐसा क्यों होता है ये। भाई सबका सेम कि भाई जो अपने आप को अच्छा कैरी करता है, जो बंदा अपने अब अच्छे कपड़े भी ना पहने, नंगा घूमने लग जाऊँ, वो नंगा तो मैं और अच्छा लगूंगा पर जो, बट क्यों भाई मतलब फक दैट, ये नहीं होना चाहिए यार। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आप किसी को ऐसे कैटेगराइज कैसे कर सकते हो, मतलब ठीक है मतलब, बट ऐसे कैटेगराइज नहीं करना चाहिए ना। फिर ऐसे तो फिर तुम खुद तो भी कैटेगराइज कर लो, तुम भी सुंदर दिखते हो, तुम्हारे पास भी 100 लड़के पड़े हुए हाँ डीएम्स में, तुम भी बातें करते होगी, तो भाई ये तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो भाई दिस इज द लास्ट मील ऑफ द डे। वेजीज, अंडे, 100 ग्राम चावल, आधी रोटी रखी हुई थी तो आधी रोटी उठा ली, और 15 अंडे। ये खाएंगे, खा के सोने की कोशिश करेंगे, नींद आ जानी चाहिए, सो जाएंगे। तो पहले से खा, भूख लग रही है भाई।